दोस्तों नमस्कार। आज बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भारतीय धार्मिक पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की जीवन परिचय के साथ साथ उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 में इनका जन्म हुआ है। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इन्हें बंगाल के नवाब द्वारा राय की उपाधि प्रदान की गई थी। मध्ययुगीन धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सामाजिक जीवन को नई दिशा दी थी, इसलिए उन्हें भारत में आधुनिक राजनीतिक आंदोलन का जनक, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक भारत का सूत्रधार और नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। लगभग 10 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, जिसमें हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हेब्रू, लैटिन, यूनानी भाषा। अरबी फारसी का बहुत बड़ा जानकार होना या अधिकारपूर्ण ज्ञान होने के कारण उन्हें मौलवी की उपाधि भी दी गई है। राय को भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता भी माना जाता है। राय ने समाचार पत्रिकाओं की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, पुनर्जागरण के संदेश को भारत में फैलाकर लोगों को जागृत किया, प्रेस पर रोक का विरोध किया, इसलिए उन्हें पत्रकारिता का जन्मदाता भी कहा जाता है। राय की यदि रचनाएं देखें तो जो पत्रिकाएं उन्होंने निकाली है उसमें अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल पत्रिका है, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी में उन्हें मिरात उल अखबार निकाला था। अन्य रचनाएं देखें, 1802 में उन्होंने फारसी ग्रंथ तुलफत उल मुहाविद्दीन, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। 1815 आत्मीय सभा, जिसमें धर्म और दर्शन पर विद्वानों की विचार गोष्ठी उन्होंने आयोजित की। 1816 वेदांत सार, जिसमें ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है, जो भारतीय सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में सुधार के लिए तर्कवाद और एवं आधुनिकता का सहारा लेकर जनता को उन्होंने जागृत किया है। अब इनके ये जीवन परिचय है। अब इनके राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार देखें, जिन्हें हम समाज सुधार संबंधी विचार भी कह सकते हैं। समाज में सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक अंधविश्वास व्याप्त थे, स्त्री जाति को हीन समझा जाता था। राय ने सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर कर विवेक और प्रकाश की ज्योति जलाई। क्या उनके सामाजिक सुधार से संबंधित प्रयास रहे? उनमें नंबर 1, सामाजिक जीवन में जड़ता, परंपरावादिता के स्थान पर उन्होंने विवेक का समर्थन किया है। कोई भी परंपरा यदि हमारे विवेक की कसौटी पर खरे उतरती है तो वो सही है, अन्यथा उसका विरोध किया जाए। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। 1811 में अपने बड़े भाई जगमोहन का निधन होने पर अपनी भाभी को स्वयं की इच्छा के विरुद्ध जला दिया गया था। तभी से इन्होंने सती प्रथा का विरोध जारी कर दिया। सती प्रथा या सहमरण शास्त्र संबद्ध प्रथा नहीं है, एक विकृत कुसंस्कार है। विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए ये प्रथा जारी है। 1829 में राय की कोशिशों के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक ने कानून 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। नंबर 3, नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी उद्धार पर उन्होंने बल दिया, जिसमें उन्होंने पुरुष और स्त्री का चारित्रिक मूल्यांकन करें तो स्त्रियां किसी भी रूप में दीनहीन नहीं है, अतः नारी को स्वतंत्रता और समानता प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 2, हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन कर स्त्रियों को संपत्तियों में हिस्से देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नंबर 3, स्त्रियों में
शिक्षा का प्रसार अत्यधिक हो। नंबर 4, उनका स्वप्न था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें, प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करें। नंबर 5, अंतरजातीय विवाह का उन्होंने समर्थन किया। और नंबर 6, बहुपत्नी प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या वध का उन्होंने मुखर रूप से विरोध किया। नंबर 4, जातिगत एवं जाति प्रथा संकीर्णताओं का उन्होंने विरोध किया है। राय का कहना था कि भारत की पराधीनता का कारण समाज का जातियों में विभाजित होना है, जिससे सामाजिक जीवन में संकीर्णता घर कर गई हैं। जाति प्रथा का विरोध करते हुए दो बातों पर उन्होंने बल दिया। नंबर 1, जाति का आधार जन्म नहीं वरन कर्म होना चाहिए। नंबर 2, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर हेय या श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, उसे उसकी उपलब्धियों, गुणों, मान्यताओं के आधार पर श्रेष्ठ माना जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके राजनीतिक विचारों को भी संक्षिप्त में देखें तो राय ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्य नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया बना दिया। कुछ राजनीतिक विचार हैं, जैसे व्यक्तिक स्वतंत्रता का उन्होंने प्रबल समर्थक रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया है। के दामोदरन के शब्दों में राय को भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जन्मदाता कहा जाता है। जातिवाद, जातिगत वर्ग या भेदभाव के बिना जूरी व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। इसके अंतर्गत भारतीय आपराधिक विधि संहिता बनाई जाए, इसकी उन्होंने मांग की। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर भारतीयों को योग्यता अनुसार उच्च पद प्रदान किए जाएं। नंबर 5, मानवतावाद एवं विश्व बंधुत्व के बड़े समर्थक थे। और नंबर 6, बेंथम से प्रभावित होकर प्राकृतिक अधिकारों का उन्होंने खंडन किया था। इस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक विचार भारतीय स्वतंत्रता और भारतीयता को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन का रहा है। थैंक यू।